क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज़ें इस दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सुखद लगती हैं, वे किसी योगी के लिए बंधन और दुख का कारण क्यों होती हैं? क्या कभी ये सवाल आपके मन में आया है कि जो सांसारिक लोग दिन रात तृष्णाओं का पीछा करते हैं, उनके लिए योगियों की शांति और आत्मसंयम क्यों अनजाना सा लगता है? आज हम एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर चलेंगे जहां हम जानेंगे कि कैसे संत कबीर और भगवत गीता का ज्ञान इस संसार और योगियों के जीवन के बीच के गहरे विरोधाभास को सामने लाता है। भगवत गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक कहता है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनः। आइए इस श्लोक और कबीर के दोहे बूझो बूझो पंडित अमृतवाणी, बरसे कंबल भीजे पानी की रोशनी में समझते हैं कि क्यों एक योगी के लिए सांसारिक सुख दुख मायने नहीं रखते, क्यों उनकी भाषा और जीवन का तरीका सांसारिक लोगों से बिल्कुल विपरीत होता है। गीता का यह श्लोक हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है। सांसारिक लोग जो चीज़ें दिन रात पाने की कोशिश करते हैं, धन मान सम्मान और भौतिक सुख, वही एक योगी के लिए रात के अंधकार के समान होता है। सांसारिक लोग इन तृष्णाओं और भोगों को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं, लेकिन योगी इन्हें बंधन और अज्ञानता के रूप में देखता है। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी, यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनः। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जो सांसारिक लोग के लिए दिन है, वह योगी के लिए रात है। अर्थात योगी जिस आत्मिक जागृति में जीता है, वह सांसारिक व्यक्ति के लिए अंधकार की तरह है, जिसे वह समझ नहीं सकता। दूसरी ओर सांसारिक व्यक्ति जिस भौतिक सुख में जीता है, वह योगी के लिए अज्ञानता भ्रम का खेल है। यहाँ पर एक गहरा विरोधाभास है। सांसारिक लोग धन प्रतिष्ठा और इच्छाओं को पूरा करने में सुख और संतोष पाते हैं। उन्हें भौतिक चीज़ों, घरों, सुख सुविधाओं में जीवन की सार्थकता दिखती है, लेकिन एक योगी के लिए यही चीज़ें दुख और बंधन का कारण बनती है। कबीर अपने दोहे में इस विरोधाभास को बड़े ही सरल शब्दों में व्यक्त करते हैं। बूझो बूझो पंडित अमृतवाणी, बरसे कंबल भीजे पानी। कबीर के इस दोहे का गहराई से अर्थ समझने पर हम पाते हैं कि जिस तरह सांसारिक लोग तृष्णाओं और इच्छाओं में फंसे रहते हैं, वो माया में घिरे रहते हैं, लेकिन योगी उस माया से अप्रभावित रहता है। जैसे बरसते हुए कंबल पर पानी नहीं लगता। सांसारिक व्यक्ति के लिए भोग विलास और इच्छाओं की पूर्ति में ही जीवन का उद्देश्य होता है, लेकिन योगी इन तृष्णाओं से दूर आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि एक योगी के लिए सांसारिक तृष्णाओं का पीछा करना आत्मिक जागृति के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक होता है। यही कारण है कि योगी उन चीज़ों से खुद को दूर रखता है जो सांसारिक लोगों के लिए सुख का कारण होती है। सांसारिक लोग धन प्रतिष्ठा और भौतिक संसाधनों को पाने की होड़ में लगे रहते हैं और उन्हें इन्हीं में सुख और संतोष मिलता है। वे इन्हीं चीज़ों में जीवन का अर्थ ढूंढते हैं। लेकिन गीता का श्लोक और कबीर का दोहा हमें यह सिखाते हैं कि जो सांसारिक लोगों के लिए दिन है, वह योगी के लिए रात के अंधकार जैसा है। इनके लिए जो सुख है, वो उसके लिए दुख है। योगी तृष्णाओं और भौतिक सुखों को माया का जाल मानते हैं, जिसमें फंसने से आत्मज्ञान की राह कठिन हो जाती है। गीता और कबीर के विचारों को समझने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है, योगी के लिए सांसारिक जीवन दुखमय क्यों होता है। एक साधारण सांसारिक व्यक्ति भौतिक तृष्णाओं और इच्छाओं में बंधा होता है, उसे इन्हीं चीज़ों में सुख और संतोष मिलता है, हालांकि वो अस्थायी और आखिर में दुख देने वाली ही होती हैं। लेकिन एक योगी जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसे एक भौतिक जीवन बंधन और दुख का कारण लगता है। उसके लिए आत्मा और परमात्मा के साथ
एकात्म होना ही जीवन का असली उद्देश्य होता है। यही कारण है कि वह सांसारिक सुखों से दूर रहता है और आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। सांसारिक लोगों के लिए योगी का जीवन हमेशा एक रहस्य की तरह होता है। वे यह समझ ही नहीं पाते कि सांसारिक सुखों से योगी दूर क्यों रहता है। उन्हें योगी का यह त्यागपूर्ण जीवन कठिन और नीरस लगता है। लेकिन गीता और कबीर के विचारों से यह स्पष्ट होता है कि योगी के लिए यह त्याग नहीं है, बल्कि यह उसके आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का मार्ग है। योगी के लिए भौतिक जीवन एक भ्रमजाल है, जिसमें फंसने से आत्मिक प्रगति रुक जाती है। आखिरकार गीता का श्लोक और कबीर का दोहा हमें यह सिखाते हैं कि संसार और आत्मज्ञान की राह में एक गहरी खाई है। जो व्यक्ति सांसारिक सुखों में खोया है, उसके लिए आत्मिक जागृति, जो योगी के लिए दिन के समान है, रात के अंधकार जैसी होती है। यही कारण है कि सांसारिक लोग और योगी एक दूसरे की जीवन शैली को समझ नहीं पाते। सांसारिक व्यक्ति तृष्णाओं और इच्छाओं के पीछे दौड़ता है, जबकि योगी इन सब से ऊपर उठकर आत्मा के साथ एकात्म हो जाता है। गीता और कबीर के इन गहरे विचारों से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मज्ञान की राह पर चलने के लिए माया और सांसारिक तृष्णाओं से दूर रहना आवश्यक है। जो योगी के लिए सुख और शांति है, वही सांसारिक व्यक्ति के लिए रात के अंधकार के समान होता है। इसलिए यदि हम आत्मिक प्रगति की राह पर चलना चाहते हैं, तो हमें भी उन चीज़ों से मुक्त होना होगा जो भौतिक जीवन में बंधन का कारण बनती हैं।